तो अपन पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। के बाद अपन करेंगे प्रोबेबिलिटी। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर अपन बात करें बेटा, तो हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट है नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल अपने पास दो कॉन्सेप्ट चलेंगे। जो कल की क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन जो पढ़ा था बेटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन अपने को याद रखना है। अच्छा, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे डायरेक्टली प्रूव कराए, मतलब अगर वो क्वेश्चन में कहे कि इसमें हाइट को इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा, जिसके टर्म में अगर प्रूव करा रहा होगा, तो याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जिसके टर्म में प्रूव करा रहा है वही टर्म यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में कह रहा है हाइट को प्रूव करो कि कुछ वैल्यू थी और साथ में लिखा था सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसका मतलब आपको सेक भी यूज करना था और कॉसेक भी यूज करना था। इसमें केवल दो ही कॉन्सेप्ट चलते बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन का, अच्छा बेटा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अच्छा, एलिवेशन और डिप्रेशन ध्यान से समझना, पूरी कहानी है क्या। देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, ठीक है भाई, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहां पर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अगर वो किसी बेटा ऊपर मतलब किसी हाइट वाले पॉइंट को देखेगा, किसी हाइट वाले पॉइंट को देखेगा, एक सेकंड, इस पॉइंट को अगर वो देख रहा है तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तरीका ये होता है कि जब भी किसी पर्सन ने नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग बेसिकली यहाँ से एक जो लाइन बनी हुई है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, समझ में आया। और ये हमारे पास क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसी में बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन क्या होता है कि आप किसी हाइट पर बैठे हुए थे, ठीक है भाई, और आप किसी नीचे वाले पॉइंट को देख रहे थे। ध्यान से समझना, जब आपने बेटा ये इधर से इस तरफ की तरफ देखा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखा, तो करते क्या है हम लोग कि ये जो एंगल बन रहा होगा, अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से ये और इसको इसको ये अपन ने ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो ये जो आप यहां से इस तरफ देख रहे थे, याद रखना कि ये एंगल अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा। बट क्योंकि ये बेटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हवा में बन गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसी पिक्चर का जस्ट रिपीट इस तरफ कर देते, मतलब इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते, इस वाले को उठा करके मैं इस तरफ ले आया, समझ में आया। तो ये 90 था, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, और इसके बेसिस पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते। समझ में आया, क्लियर है। तो दोनों देखने में तो आपको एक जैसे लग रहे हैं, बट रियलिटी में एक जैसे नहीं है। एक में एंगल बेटा यहां से बन रहा है, ये वाला एंगल है, और दूसरे वाले में एंगल कहां से बन रहा है बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर है, यही हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ में आई बात। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस में अपने पास कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन इसमें जनरली जो बनते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से, उसमें क्वेश्चन के अंदर या तो अपने को डायरेक्टली डेटा दिया होगा, डेटा दिया होगा का मतलब ये है कि जैसे साइन 30 कॉस 45 या 60 डिग्री पर 90, या हमारे पास 30 60 और 45 डिग्री पर कहानी चल रही होगी। इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे एंगल हो, जैसे मान लो वो 20 दे दे, या फिर हमको 38 दे दे, या हमको कुछ ऐसा एंगल दे दे 52 दे दे। तो उस केसेस में हमें एंगल की वैल्यू या तो दी होगी या फिर हमें टेबल दी हुई होगी, हम लोग टेबल के थ्रू भी उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा, टेबल वाला एक जो क्वेश्चन था, जैसे मैंने कहा था कि भाई एक आप लोगों की शीट में क्वेश्चन आया था, साइन 51 32 मिनट, जो आप लोगों को कल शीट दी गई थी। तो साइन 51 और 32 मिनट, अगर किसी बच्चे को वो टेबल देखना नहीं आता है तो उसका भी मैंने लेक्चर डाल दिया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 18 था उसका सॉल्यूशन देख करके आप समझ सकते हो किस तरह से वैल्यू देख करके आंसर निकालना पड़ता है। बात क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग इसमें सीधे सीधे बेटा क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होगा बेटा हमेशा की तरह आपका होमवर्क। पहले पार्ट में मैं क्या डिस्कस करूंगा, आपके पीवाईक्यू, और पार्ट 2 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो अपन बेटा डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि अ लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, the angle of elevation of its top from a point 80 meter away from its foot along the same horizontal line is। ध्यान से देखना बेटा, अ लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, मतलब इसका
टोटल हाइट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ बेटा 80 मीटर, दिस इज 80 मीटर। बात समझ में आ गई। आगे हमसे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इसके फुट से 80 मीटर अवे, यहां से 80 मीटर अवे, ध्यान देना बेटा आप लोग क्लास में, जो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और डायग्राम बना रहा हूं बस आपको वो समझना है। एक बार आप डायग्राम बनाना सीख गए ये क्वेश्चन अपने लिए इजी हो जाएगा। मेन पर्पस क्या है आज की क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बनाना सीखना। बात क्लियर। तो बेटा ये इसका हाइट कितना दिया था 80 मीटर और इस पॉइंट से 80 मीटर अवे, बात क्लियर है। अब इसमें अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं तो बेटा ये यहां से जब देखोगे तो ये अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, समझ में आया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, जिस एंगल से बेटा देखा जाता है एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूस, और बेटा जो बच जाता है वो क्या होता है। अब मुझे बताओ यहां परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है, मतलब क्या है बेटा इसका मतलब ये है कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस tan के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर दैट इज 80 अपॉन बेस इज 80। इससे ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोलो, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1, और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं tan 45। और मैंने आपसे कहा था कि ये tan से tan कभी कैंसिल, तो अपन क्या करेंगे कंपैरिजन करके बोलेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना बेटा 45। समझ में आ गया ये। क्या आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री कैसे हुआ बोलो भाई, समझ आ गया। बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, टू लैंप पोस्ट ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी जो ऑलरेडी डायग्राम इसमें गिवन है, ठीक है भाई। टू लैंप पोस्ट ए बी और सी डी हमें गिवन है, दैट इज 100 मीटर एंड 100 मीटर, मतलब दोनों का जो हाइट है वो इक्वल दिया हुआ है। आर ऑन आइदर साइड ऑन द रोड पी इज अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन टू लैंप्स, यहाँ पर एक पॉइंट पी है। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट पी आर 40 एंड 60 डिग्री। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि भाई इसमें tan 40 जो है हमको गिवन है, हमको जो निकालना है वो निकालना है पीबी और पीडी, ठीक है भाई। देखो कैसे निकालेंगे, क्या इस ट्राइंगल पीएबी में, इन ट्राइंगल पीएबी, इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएबी, क्लास सारे लोग बताएं बेटा पीएबी में क्या हम ये कह सकते हैं कि tan 40 इक्वल टू 100 अपॉन पीबी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ जाएगा ये tan 40 इक्वल टू 100 अपॉन पीबी, समझ गए। तो बेटा tan 40 ऑलरेडी कितना है 0.84, तो पीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन tan 40 दैट इज 0.84। क्या आपको समझ में आया, क्लियर है। ये 119 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, समझे। दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट बेटा हमको पीडी निकालना है। पीडी के लिए कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल पीडीसी। बोलो भाई पीडीसी में आप क्या कह सकते हो, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 100 दैट इज सी डी अपॉन पीडी। हाँ भाई ये इसका tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो ये अपने पास आ जाएगा 100 अपॉन पीडी। तो पीडी इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, पीडी इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन √3, और √3 कितना होता है 1.732, तो इसको अपन लिख सकते हैं 100 अपॉन 1.732 और एक फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ गए, क्लियर है ये, समझ आ गया। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, रीड करिए क्वेश्चन क्या कह रहा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एरोप्लेन से रिलेटेड। आपको इसमें 2-3 तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। कभी कभी एरोप्लेन का स्पीड पूछता है, कभी कभी एरोप्लेन एक कितने टाइम से कितने टाइम तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, अगर वो हॉरिजॉन्टली एरोप्लेन चल रहा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में कह रहा है आ एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर। ध्यान से समझो, मैं ये मान के चल रहा कि भाई एरोप्लेन जो था वो इतना हाइट पर, ये 3000 मीटर इतने हाइट पर, ये 3000 मीटर इतनी हाइट पर उड़ रहा था, ठीक है भाई हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये है आइदर दिस साइड और दिस साइड, क्लियर है, ये बात समझ में आई। आगे देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड एट द स्पीड 160 मीटर पर सेकेंड
Find the time it would take from for the angle of elevation of the plane as seen from a particular point on the ground to change 60 to 45. बात समझो, देखो इस प्लेन पर, ये जो प्लेन है बेटा, इस प्लेन पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है भाई। इस प्लेन पर इस पर्सन ने देखा कि इसका जो एंगल बन रहा है बेटा, वो एंगल बन रहा है पहले कितना बेटा, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री बना हुआ था, ध्यान से देखना। जब ये पॉइंट बेटा इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचा तो अचानक से इसका जो एंगल हो गया, ये वाला जो एंगल आया यहां से यहां तक का, ये एंगल कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो इसका हाइट पहले कितना था, 3000, तो अब भी हाइट कितना रहा होगा, 3000। क्या आपको डायग्राम समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आ गया, बोलो। क्या मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं, आप लोगों को समझ में आ गया ये डायग्राम। अब देखो इसमें अपन ने ये पॉइंट ए बी, इस पॉइंट को नाम सी दे दो, इसको डी दे दो और इसको ई दे दो, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे अगर ये पता पड़ जाए कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मुझे स्पीड पता है और डिस्टेंस पता पड़ जाएगी, तो मैं टाइम निकाल दूंगा। भाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मैं लगा दूंगा। समझ में आया क्या। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, यहां पर देखो, यहां अपन ये लगाएंगे। देखो एक ट्राइंगल मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इस डिस्टेंस को मान लूंगा x और इस डिस्टेंस को कितना मान लूं बेटा, y, ठीक है। चलिए एक ट्राइंगल मुझे जो नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल CDA, हाँ भाई राइट एंगल ट्राइंगल CDA। बताओ बेटा tan 60 बराबर कितना आएगा, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर दैट इज 3000 अपॉन x। तो बेटा यहां से tan 60 कितना आ जाएगा, √3। ये अपने पास कितना, 3000 अपॉन x। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 3000 अपॉन √3। ये अपने पास x आ गया, समझ गए, क्लियर है। अब दूसरा ट्राइंगल जो मुझे नजर आ रहा है, दूसरा ट्राइंगल है बेटा CEB, C इन राइट एंगल ट्राइंगल CEB। बोलो भाई, इन राइट एंगल ट्राइंगल CEB बेटा tan 45 बराबर कितना आएगा, 3000 अपॉन x प्लस y, क्लियर है ये। तो tan 45 कितना होता है बेटा, tan 45 होता है बेटा 1। तो 1 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 इक्वल टू कितना था बेटा, 3000 अपॉन x प्लस y। और मैं अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं तो x प्लस y इक्वल टू कितना बेटा, 3000। हाँ भाई x कितना आया था, x अभी सॉल्व किया, 3000 अपॉन √3। तो मैं इसमें इसको लिख सकता हूँ 3000 अपॉन √3 प्लस y इक्वल टू कितना बेटा, 3000। समझे क्या। अब मैं इसको उठा करके इस तरफ ले जाऊं, प्लस से किसका हो जाएगा ये, माइनस 3000 अपॉन √3। क्या इसमें से कुछ कॉमन है, अरे बोलो क्या कॉमन है बेटा, इसमें से 3000 कॉमन है। क्या बचेगा ये बचेगा अपने पास, ये बचेगा 1 - 1 अपॉन √3, ठीक है भाई, ये अपने पास आ जाएगा। अच्छा इसमें आप एक चीज ये कर सकते थे, चाहो तो यहाँ पर √3 - 1 अपॉन √3 लिख सकते हो, ठीक है, या आप यहीं पर रैशनलाइज कर सकते हो, जिससे अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये कितने बार, 1000 टाइम्स, समझ में आ रहा। तो फाइनली y कितना आ जाएगा, y अपने पास अगर यहीं से सॉल्व करते तो 3000 - 1000 इंटू √3 इज 1.732। तो फाइनली ये आ जाता 3000 - 1732, क्लियर है। और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है भाई, 6 और ये 2 और ये 2 में से 1 आएगा, 1268, क्लियर है। अब डिस्टेंस निकल आई, देखो ये y हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था y, हमें स्पीड पता है कितनी दी हुई है, 160 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल टू आएगा डिस्टेंस दैट इज 1268 अपॉन स्पीड कितना है बेटा, 160। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर सेकंड में आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए, बोलो क्लास, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी लोग क्लास में पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन सॉल्व कराने में, ठीक है भाई। सब लोग एक बार क्वेश्चन जरूर रीड करें, क्वेश्चन सभी लोग रीड करें और मुझे बताएं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45। ध्यान से देखो, ही वॉक्स टुवर्ड्स इट
अब देखो वो उसकी तरफ जा रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑन कवरिंग 20 मीटर। जब वो 20 मीटर उसकी तरफ आगे बढ़ा तो उसका एंगल जो 45 डिग्री था वो कितना हो गया 60 डिग्री। फिर वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए भाई ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है बेटा। देखो एक टावर है, एक टावर था, एक पर्सन उसके टॉप को देख रहा था और जब उस पर्सन ने देखा तो उसका एंगल कितना बना उस समय 60 डिग्री। कितना बना? और जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ा तो एंगल उसका कितना चेंज हो गया 60 से कितना हो गया 45। मतलब क्या है कि एक जैसे मान लो ये टावर है, ये टावर है और एक पर्सन जो है बेटा वो इधर से देख रहा था। उसने पहले देखा तो कितना एंगल बन रहा था बोलो? पहले बन रहा था 45 डिग्री। अब वो यहां से कितना आगे बढ़ गया बेटा 20 मीटर। यहां से जब बेटा वो इस पॉइंट से 20 मीटर आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा एंगल बिकम्स 60 डिग्री। समझ में आया? तो अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट निकालना ना। सपोज दिस हाइट इज h और ये वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको अपन क्या मान लेंगे x। क्लियर है? समझ आई बात? अब मैं इस पॉइंट को नाम देना स्टार्ट कर दूं। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c और दिस इज d। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मुझे कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं बेटा? एक ट्राइंगल 60 डिग्री वाला है और एक ट्राइंगल कौन सा बेटा 45 वाला। मतलब एक बार 60 के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार 45 के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बोलो भाई। इन ट्राइंगल पहले 60 वाला सिलेक्ट करिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा बी सी और डी। चलिए भाई इसमें क्या आ जाएगा tan 60 इक्वल टू व्हाट h अपॉन x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? tan 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा √3 इक्वल टू h अपॉन x और बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट इज h इक्वल टू √3x। क्लियर है? समझ आ गया? और x इक्वल टू अपन कह सकते हैं h अपॉन √3। बढ़े आगे? चलिए भाई आगे देखिए। इन अनदर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है भाई, इसमें tan 45 बराबर क्या आएगा बोलो? tan 45 बराबर क्या आएगा बोलो? h अपॉन x प्लस 20। चलिए भाई tan 45 कितना होता है बेटा 1 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20। ठीक है भाई? तो इसमें बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। x प्लस 20 बराबर h और व्हाट यू कैन से x की जगह आप क्या लिख सकते हो? x की जगह लिख सकते हो बेटा h अपॉन √3 प्लस 20 बराबर h। ठीक है भाई? अपन क्या करें बेटा इस h को इस तरफ लेना है तो 20 बराबर क्या आ जाएगा h माइनस h बाय √3। ठीक है भाई? और इससे बेटा क्या कॉमन ले लो? h कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाय √3। ठीक है भाई? चलिए तो अपन लिख सकते हैं 20 बराबर h √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो यहां से h कितना आ जाएगा बोलो? h बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 20 √3 अपॉन √3 माइनस 1। समझे? क्लियर है? अब एक काम आप कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा h इक्वल टू 20 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ भाई इसको सॉल्व करो आगे। 20 √3 को अंदर ले जाओ क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो फाइनली ये हो जाएगा 20 इंटू 3 प्लस 1.732 अपॉन में 3 में से बन जाएगा 2। ये कितने टाइम कैंसिल 10 टाइम। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 4.732। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 47.32 इसका आंसर। समझे? क्लियर है ये? या फिर से बताएं? आ गया समझ में? आप में से कुछ बच्चे इस तरफ आ जाओ बेटा। क्या आप लोगों को दिखाई दे नहीं रहा होगा? आप इस तरफ आ गए। आप लोग भी कुछ इस तरफ आ जाओ। दिख रहा है ना प्रॉपर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये बच्चे भी आएंगे। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी हमें डायग्राम गिवन है। हाँ भाई क्लास मुझे बताइए कि इसमें डायग्राम गिवन है, क्या क्या पूछ रहा है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P
फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर क्यू आर। ठीक है, यहां से पॉइंट पी से देखा गया इस आर हाइट पर, तो बेटा एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री। आगे क्या कह रहा है 50 मीटर हाई इज 60 डिग्री एंड द टावर पीटी फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। दूसरा टावर क्या है बेटा पीटी, जिसको क्यू पॉइंट से देखा गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पीटी करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। चलिए ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं। एक बात मुझे बताओ, मैं इसको मान लूं दिस इज एक्स, ठीक है भाई, और इस हाइट को मान लूं एच, जो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर मुझे एक्स मिल जाए तो एच तो इजीली मिल जाएगा, और एक्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट कर लूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में बताओ बेटा पी क्यू आर क्या होगा, ये आ जाएगा 1060 इक्वल टू हाइट कितना है बेटा 50 अपॉन एक्स, और ये कितना है बेटा √3। तो इसमें अपने पास हाँ भाई 1060 √3 इक्वल टू कितना बेटा 50 अपॉन एक्स, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3। समझ गए। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा QPT। हाँ भाई, इसमें आप कह सकते हो 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन x। हाँ भाई 1030 कितना होता है 1/√3 बराबर h अपॉन x। इसको आगे सॉल्व करो तो अपने पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा x इंटू 1/√3। ठीक है भाई, x को इधर लेके x कितना आया था बोलो, x कितना आया था अपने पास 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3। तो फाइनली अपने पास ये कितना हो जाएगा h इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3। इसको आप सॉल्व कर लो। क्लियर है, समझ आ गया क्या आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ गया। पढ़ जाए आगे, बोलो कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आ रहा हो समझ में, पढ़े क्या आगे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा आपसे, कह रहा मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री, ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल वेज। क्या ये इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट अपन ने किया। और टावर की जगह क्या आ गया बेटा बिल्डिंग। ध्यान से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन को, फिर से समझ लो जिन बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई एक पॉइंट से पर्सन, देखो इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा या बिल्डिंग से कहां चला जाएगा दूर। अगर वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा होगा तो आपको क्या करना है, जिस तरफ आपने बिल्डिंग ड्रॉ किया है उसी की तरफ आगे बढ़ाओ, और उस पॉइंट से देखो एंगल अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होगा। अगर वो दूर जा रहा होगा तो एंगल कम हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर एंगल हमारे पास इस तरफ, अगर वो टुवर्ड्स जा रहा होगा तो एंगल क्या हो जाएगा इंक्रीज, अगर दूर जाएगा तो एंगल डिक्रीज। बात क्लियर। अब देखो जैसे क्या कह रहा अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। उसने पहले कितना देखा, और जब बेटा वो वॉक्स टुवर्ड्स हुआ तो हमारे पास 60 मीटर आगे बढ़ा तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। समझ में आई बात, बात समझ में आई। क्या कह रहा देखो बेटा, इसमें अपन ये मान के चल रहे कि ये अपने पास बिल्डिंग हो गया। अब इस बिल्डिंग में बेटा इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से वो पर्सन देख रहा था, इस पॉइंट से देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बेटा 30 डिग्री। समझ में आई बात। फिर वो कितना मीटर आगे बढ़ा, वो यहां से बढ़ा 60 मीटर आगे। यहां से जब वो 60 मीटर आगे बढ़ा तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री। समझ में आ गई बात, बात क्लियर है। हमको क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट, और इस डिस्टेंस को अपन क्या मान ले बेटा x। तो ये अब अपने लिए इजी है सॉल्व करना। इस पॉइंट को क्या मान ले बेटा a, इसको b, इसको c, और इसको समझे, समझ में आया ये। तो अपन क्या करेंगे बताओ, इसमें बोलो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1060 इक्वल टू h अपॉन कौन से वाले ट्राइंगल से लिया अपन ने, ये ट्राइंगल बी सी और डी। ठीक है भाई, तो 1060 कितना होता है, 1060 कितना होता है बेटा √3 बराबर h नहीं पता, x अपने को नहीं पता। यहां से बेटा x बराबर क्या आ जाएगा h/√3, क्योंकि अपने को h निकाल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे दूसरा ट्राइंगल सिलेक्ट करिए, इन ट्राइंगल ACD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। बोलिए 1030 इक्वल टू कितना आएगा, 1030 इक्वल टू h अपॉन 60 प्लस x। 1030 कितना होता है
1030 कितना होता है बेटा 1/√3 इक्वल टू h नहीं पता अपॉन 60 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्या हो जाएगा ये h√3 इक्वल टू 60 प्लस x, x कितना है अपने पास, x की जगह क्या लिख सकते हैं h/√3। हाँ भाई इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा ये h√3 माइनस h/√3 इक्वल टू कितना बेटा 60, क्या कॉमन है इसमें से h कॉमन ले ले, क्या बचेगा ये √3 माइनस 1/√3 और इक्वल टू 60। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा h3 माइनस 1/√3 इक्वल टू कितना बेटा 60। ठीक है भाई एलसीएम ले लिया, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, √3 कितना हो गया 3 माइनस 1, तो अपने पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 60√3/3 में से 1 गया 2, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये 30। ठीक है भाई 30√3 ये इसका आंसर, और आप चाहो तो 1.732 लिख करके आगे सॉल्व कर देना। समझ में आया? क्या आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया कि भाई एक पर्सन अगर बिल्डिंग को देख रहा होगा उसकी तरफ आगे बढ़ सकता है, और बढ़ेगा तो एंगल उसका बढ़ेगा, अगर वो दूर जाएगा तो एंगल कम हो रहा होगा। दो बार आप लोगों को दो चीजें बनाना पड़ेंगी, दो इक्वेशन बनाना पड़ेंगी, जिसमें से एक को आप h मानोगे एक को x मानोगे, या तो वह h पूछेगा या फिर वो x पूछेगा। बात क्लियर? बढ़ जाए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, और पढ़िए और बताइए कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the same side of the building, the angle of elevation of the top of the building are 30 and 60 respectively. If the height of the building, then find the distance between A and B correct to the 2 decimal places. देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन बेटा जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना उसी तरह का क्वेश्चन है, बट इसमें ना उसने क्या किया है, उसने इस तरह से बोल दिया कि एक बिल्डिंग है जो कि कितने मीटर हाइट की है बेटा 10 मीटर हाइट की। ये बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है कि इससे एक ही साइड कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट अपन मान के चल रहे बेटा A है, एक पॉइंट क्या मान के चल रहे बेटा B है, और ये A और B बेटा इसी को देख रहे हैं, ये भी इसी को देख रहा है, जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मेंशन है। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि बेटा ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा B। अब उसने बेटा A से देखा और कहां से देखा B से देखा। समझ में आई बात? जब वो A और B से देख रहा था, मुझे बताओ 30 और 60 को मुझे कहां सेट करना चाहिए। 30 जो बेटा एंगल छोटा है वो बाहर रहेगा, जो एंगल बड़ा है वो, बात क्लियर? ये बात समझ में आ गई 30 60। अब उसके बाद वो कह रहा है इस ए बी का डिस्टेंस बताओ, मुझे नहीं पता, इसको अपन क्या मान के चलेंगे, इट इज x, और इसको क्या मान ले बेटा, बस हमें यही इसमें से x निकालना है। क्वेश्चन में y पूछ सकता था या x पूछ सकता था, उसने पूछ लिया इस a और b के बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है भाई, ये ए बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। अगेन बेटा 2 ट्राइंगल मुझे नजर आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। इन ट्राइंगल, हाँ भाई बी सी डी, बोलिए बेटा 10 60 बराबर 10/y, और 10 60 कितना होता है, 10 60 कितना होता है बेटा √3 इक्वल टू 10/y। तो बेटा इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा बेटा y इक्वल टू 10/√3, ये y आ गया, बट मुझे निकालना क्या है, x निकालना। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी और डी में 10 30 इक्वल टू कितना 10/x प्लस वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, 1/√3 इक्वल टू 10/x प्लस वाई। हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10√3। हाँ भाई y का वैल्यू कितना है 10/√3, तो x प्लस 10/√3 इक्वल टू 10√3। चलिए भाई इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10/√3, और चाहो तो यहाँ से 10 कॉमन ले लो, ये बचेगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है भाई, x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10, ये 3 माइनस 1/√3, और इसको आप सॉल्व कर ले। समझ गए भाई, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल लेना। समझ में आ गया? ये आ गया, किसके आगे और सॉल्व करके बताऊं, 10 × 2, हाँ भाई √3,
√3 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना तो अपना फाइनल आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा 20√3/3 और आप इसमें इसको डिवाइड करने के बाद 1.66 बाकी सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया? बोलो ये समझ में आ गया? बढ़े आगे? कोई कंफ्यूजन? बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एक्चुअली आप एक बात दिमाग में सेट करो, जब कोई भी, जैसे मान लो ये सन है या कोई भी इधर बेटा लाइट सोर्स और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो उसका जो शेडो बनेगा वो सामने बनेगा। समझ में आई बात? ये बात दिमाग में सेट कर लो क्या कि भाई यहाँ पर अगर जैसे सन है, ठीक है भाई, और इसका ये शेडो बन रहा था, अब ये सन जो है बेटा अगर हो सकता है कि ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर दे, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बना रहा था थीटा, अब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दिया तो इसका ये और बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? फिर से बताए। देखो जैसे ये बेटा एक लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स है, कभी कभी लैंप दे देता है, कभी कभी सन लिख देता है क्वेश्चन। ये लाइट सोर्स आप दिमाग में सेट करो, ये क्या है बेटा? लाइट सोर्स। क्या करेंगे ध्यान से समझना, जब भी कोई लाइट सोर्स दिया होगा और सामने बेटा एक ऑब्जेक्ट होगा तो ये कुछ एंगल बन रहा होगा, इस एंगल के बनने की वजह से बेटा इसका कुछ शेडो बन जाएगा, यहाँ पर ये इतना शेडो बन जाएगा। समझ में आया? ये दिस इज शेडो। क्लियर है? अब मान लो सन थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब एकदम से पहले ये था, अब एकदम से ये हो गया, तो बेटा अब यहां से जो बनेगा ये और आगे बन जाएगा, ये शेडो थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इस तरह का क्वेश्चन है ये। यहां पर उसने ऑलरेडी सन वर्ड यूज किया है, वो लाइट लैंप भी लगा सकता था। ठीक है भाई? अरे बोलो। चलिए तो नींद से जागो। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on a level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes 45 से कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। समझ में आ रही बात? यानी देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जब कोई दूर जाता है तो एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज। समझ में आ रही बात? मतलब देखो क्या है, देखो समझो, जैसे ये अपने पास एक टावर था, ठीक है भाई, इसका मान लो ये शेडो बना होगा जब सन ने कितना एंगल बनाया बेटा? 45 डिग्री। समझ में आया? और जब भी बेटा ये यहां से कितना डिग्री हो गया बेटा? 30 डिग्री। तो ये शेडो कितना बढ़ गया? पहले अगर ये x मीटर का बन रहा था तो अब ये कितना इंक्रीज हो गया बेटा? 10 मीटर और बढ़ गया। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताएं क्या कह रहा था? देखो जब 45 डिग्री पे थे तब शेडो का डिस्टेंस कितना था? केवल x था। अच्छा इसका हाइट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, फाइंड द हाइट अपन को निकालना ही है। चलिए भाई ये बन गया। समझ में आया? पहले 45 डिग्री था तब उसका शेडो कितना था? x। मतलब सन जो था बेटा पहले सन इधर था, अब वो सन एकदम से बेटा ये एकदम से इधर आगे बढ़ गया, मतलब उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री जैसे ही हुआ तब उसका शेडो x प्लस कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर है? समझ में आया? मतलब इट्स लाइक जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ये इधर मान लो इधर मेरे लैंप पोस्ट कुछ लगा हुआ है तो मेरा शेडो आगे बन रहा है, अब लैंप पोस्ट अगर मुझसे दूर जाएगा तो मेरा शेडो और बड़ा हो जाएगा। अरे ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल खुद ही किया होगा, अपना ही शेडो का डिस्टेंस बढ़ा करके लैंप पोस्ट के सामने खड़े होकर। किया है ना भाई? कि जब आप लैंप पोस्ट से दूर, जैसे बेटा लैंप पोस्ट से आपने जैसे डिस्टेंस चेंज की, उसी केस में आपका जो शेडो बन रहा था डेट इज चेंज्ड। समझ में आ रही बात? इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन टू द ऑब्जेक्ट जहां से आप लाइट सोर्स है। तो इसमें लाइट सोर्स से यहां पर बेटा एंगल कितना? 45 डिग्री। अब जैसे ही बेटा ये 30 डिग्री हुआ तो इसका डिस्टेंस यानी जो शेडो बन रहा था इसका शेडो कितना हो गया? x प्लस 10 हो गया। क्लियर है? 10 से इंक्रीज कर गया, पहले x था अब कितना और बढ़ गया? 10 मीटर और बढ़ गया। हमसे कह रहा है इसका हाइट बताओ। क्लियर है? समझ आया? ये क्या आप सब बच्चों को डायग्राम समझ में आ गया? अरे बोलो। तो हमें क्या निकालना है? देखो हमें निकालना है हाइट। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? दूसरे वाले को, इसको और इसको। तो कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करें पहले बोलो? ट्राइंगल बीसी। हाँ भाई, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी। ध्यान से देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी में बेटा क्या है? 1045। 1045 इक्वल टू बोलो कितना होता है? h अपॉन, अरे बोलो h अपॉन 1045 इज
1, वेरी गुड। 1 इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन x। तो बेटा यहां से h इक्वल टू कितना हो गया, यानी जो आंसर x का होगा वही आंसर किसका होगा, h का होगा। क्लियर है? पढ़े आगे। दूसरा ट्राइंगल क्या नजर आ रहा, बोलो दूसरा ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, ACD। हाँ भाई, 10 30 इक्वल टू वॉट, 10 30 इक्वल टू वॉट, h अपॉन x प्लस 10। हाँ भाई बोलो वैल्यू कितना होता है इसका, 1 बाय इक्वल टू h अपॉन x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, h√3 इक्वल टू h√3 इक्वल टू x प्लस 10। हाँ भाई x का वैल्यू कितना था, h, इसकी जगह h लिख दो प्लस 10। कितना आएगा ये कितना आएगा बेटा, इधर से आ जाएगा ये h√3 माइनस h बराबर 10। क्या कॉमन ले ले बेटा, h क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 10 अपॉन अंडर√3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। फाइनली ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 अपॉन अंडर√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 10 इंटू 1.732 प्लस 1 अपॉन में कितना बेटा, ये 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो फाइनली अपना बन जाएगा 5 इंटू 2.732। ये आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। 13 पॉइंट कुछ भी जो भी आंसर आ, समझ गए? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे, बोलो क्या ये आप लोगों को क्लियर हो गया किस तरह से लैंप पोस्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन आप लोगों ने क्या सीखा बेटा, एरोप्लेन वाला। एरोप्लेन वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिमाग में लगाना है बेटा, कि अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा होगा। अब इसमें या तो एरोप्लेन का हाइट पूछता है, या अगर उसने स्पीड मेंशन की है तो वो डिस्टेंस पूछेगा, या अगर डिस्टेंस आपने निकाल ली तो वो आपसे टाइम पूछेगा। 3-4 चीजें उसके पास पूछने के लिए। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? एरोप्लेन वाला अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है तो उस केस में अपने को दिमाग लगाना है कि क्या वहां पर स्पीड मेंशन तो नहीं है, क्या वहां पर टाइम मेंशन तो नहीं है, क्या वहां पर डिस्टेंस मेंशन तो नहीं है। या अगर इन तीनों टर्मिनोलॉजी में से अगर कोई 2 टर्मिनोलॉजी की बात हो गई तो आप समझ लेना कि आपसे तीसरी टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में हाइट पूछ सकता है। बात क्लियर, समझ में आया? पढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। व्हेन ही मूव्स 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक देन ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से सीख लीजिए बेटा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये मान लो ये एक पॉइंट है और यहां से यहां तक बेटा इतने डिस्टेंस तक मान के चलो कि ये एक साइड है रिवर का, ये दूसरा साइड है। ठीक है भाई, ये एक पॉइंट हो गया बेटा रिवर का, ये रिवर का पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब एक पर्सन इधर खड़ा है और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहां पर एक ट्री लगा हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है भाई, ठीक है। उसने क्या देखा, जब उसने ट्री को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जब बना बेटा तो वो कितना डिग्री रहा, 60 डिग्री। बात क्लियर, समझ में आया? ये 2 पॉइंट बेटा, ये रिवर का एक साइड था, ये दूसरा साइड था। एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है। उसने बेटा इस ट्री को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना। अब वो कह रहा है व्हेन ही मूव्स अवे, मतलब वो दूर जा रहा, वो दूर चला गया इससे। कितना बेटा, कितना आगे बढ़ा, 50 मीटर। जब वो 50 मीटर आगे बढ़ा देन द फाइंड, उसने फिर से उसी बेटा ट्री को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो चुका था, 30 डिग्री। और हमसे कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज x एंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट इज h। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे बोलो, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो भाई इसमें इस पॉइंट को नाम दे दी जाए a, इसको b, इसको c और इसको d। आप ध्यान से देखिए जो अपन ने पिछले क्वेश्चन किए, क्या सब में डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर बन रहा है? देखो भाई, बट उसका पूछने का केवल तरीका बदल रहा है। चला गया भाई? हाँ भाई चलिए, मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन में पहले कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करना है इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD। मुझे बताओ बेटा क्या कह सकते हैं, 10 60 इक्वल टू h अपॉन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? अब तो याद हो गया होगा, √3 इक्वल टू h अपॉन x। हाँ भाई, यहां से आप कह सकते हो h इक्वल टू x√3। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया? आगे दूसरा ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, आप कह सकते हो बेटा 1030 इक्वल टू वॉट? ये कितना आ जाएगा? h अपॉन x प्लस 50। हाँ भाई बोलो बेटा वैल्यू 1030 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, h√3 इक्वल टू x प्लस 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h की जगह क्या लिख सकते हैं? x√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू x प्लस 50। ये कितना हो जाएगा बेटा? √3 3x माइनस x, इसको इस तरफ ले आओ, इक्वल टू 50। तो बेटा ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो बेटा x कितना आ गया? समझ में आ गया? अगर x 25 है तो 25√3 इसका हाइट हो जाएगा। समझ में आया? बढ़े आगे, बोलो क्या आपको सारी पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें ऑलरेडी देखो, अच्छा इसमें cot 52 रिक्वायर्ड नहीं है 1050, इसमें cot 52 ये रहा अपने पास ऑलरेडी, क्योंकि इसमें एंगल 52 दे रखा है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई। ये हमारे पास फ्रॉम अ ट्री, एक ट्री है 100 मीटर हाइट का, दैट इज CD। ध्यान से देखना, ये ट्री है बेटा 100 मीटर हाइट का, दैट इज CD। 2 पॉइंट्स A एंड B ऑपोजिट ऑन द साइड, एक बेटा A है और एक पॉइंट B है। इसने जो एंगल बनाया इट इज 52 डिग्री, इट्स नॉट अ 520, इट इज अ 52 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस AB टू द नियरेस्ट मीटर। हमें इस AB का डिस्टेंस निकालना। ठीक है भाई, देखो इसमें ना क्या करना होता है, जैसे ये अपने पास 100 दे रखा है, अगर ये 100 है ये 45 है तो आप समझ गो कि ये तो 100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 45 पे कितना वैल्यू होता है? 1 होता है। तो पहली चीज तो आप ये डायरेक्टली मुझे बताओ कि अगर मैं इसको मान लूँ x और इसको मान लूँ y, और मुझे निकालना है बेटा x प्लस y, क्वेश्चन में निकालना है। एक ट्राइंगल जो मुझे नजर आ रहा है BCD, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, बताओ बेटा क्या होगा? ये होगा 1045 इक्वल टू वॉट? इट इज 100 अपॉन y। 1045 इज 1, 100 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, y कितना आ गया? 100। सवास, आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा पार्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा? ACD। ACD क्या हो जाएगा? 1050, 10 नहीं cot लेते हैं क्योंकि cot 52 मेंशन, cot 52 इक्वल टू क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज x अपॉन 100। हाँ भाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 cot 52, और cot 52 का वैल्यू बेटा कितना है? 0.7813। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा? ये 781.3। ठीक है भाई, ये आ गया। अब बस अपने पास x प्लस वाई निकालना है, तो अपने पास x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 100 प्लस 781.3, इसको सॉल्व कर देना। समझ गए? अरे बोलो, बात क्लियर है? नहीं आया? आ गया समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें बेटा, टोटल 18 ही क्वेश्चन है, 18 ही सिलेक्ट किए गए हैं आपके पहली शीट के लिए, बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं वो दूसरी शीट के लिए। हाँ भाई, अ ड्रोन कैमरा इज यूज टू शूट एन ऑब्जेक्ट P फ्रॉम द 2 डिफरेंट पॉइंट्स R एंड S। ओके ठीक है, ये बेटा ड्रोन कैमरा है जो एक R पॉइंट से और एक S पॉइंट से, ये R और S पॉइंट से ये शूट कर रहे हैं इस पॉइंट P को। ठीक है भाई, पहले जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया वो कितना बनाया? 60 डिग्री। फिर एंगल कितना बना बेटा? फिर एंगल कितना बनाया इसने? 35 डिग्री। अब इसने 35 डिग्री बनाया। देखो अगर ये 60 है तो ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। दूसरी बात, अगर ये 35 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। समझ गए ना? बाकी इसके अंदर और कोई डेटा? PQ, द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, इट इज 50। ये 50 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S। ओके, देखिए बेटा अपन इसमें ये मान ले रहे कि दिस डिस्टेंस इज x और दिस डिस्टेंस इज y। हमको y निकालना है क्वेश्चन में, समझ आ गया? हमें क्या निकालना है? y। क्या करेंगे बताओ? इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा? PQR। हाँ भाई,
tan 35 इक्वल टू x अपॉन 50. tan 35 इज 0.7 x अपॉन 50. तो बेटा x कितना आ जाएगा बोलो? 35. समझ में आ गया ये कितना आ गया? 35 आ गया. आगे बढ़े. दूसरा, इन राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा? पी क्यू एस. क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan कितना बेटा? 60 डिग्री इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 50. x प्लस वाई अपॉन 50. बेटा ये tan 60 कितना होता है? √3. x की जगह कितना है? 35 प्लस वाई अपॉन 50. हमें y निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. हो जाएगा 50 √3 इक्वल टू 35 प्लस वाई. तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 50 √3 माइनस 35. और आप चाहो तो इसको सॉल्व करने के लिए 1.732 माइनस 35 लिख सकते. समझ गए? इसको आप सॉल्व कर देना. क्लियर है? अरे बोलो, समझ आ गया? बढ़े आगे. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन.
क्लास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप A and B as observed from the top of the lighthouse 60 meter height are 60 and 45 respectively. Observed from the top of the lighthouse 60 meter high are, if the two ships are on the opposite side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, बात समझो बेटा। देखिए क्या है, एक्चुअली ये एक लाइट हाउस है लाइक दिस। ठीक है भाई, इसमें लाइन वाइन का ऑप्शन तो होता होगा। हाँ बेटा, अच्छा एसी बंद करा दें, एक एक बंद कर दे रहे बस। हाँ हाँ, लड़कों के साइड का कर दे रहे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी आर ऑब्जर्व ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 60 मीटर हाइट। चलिए देखिए 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 बेटा, ये 60 मीटर हाइट पर ध्यान दीजिएगा, ये 60 मीटर हाइट पर ये लाइट हाउस से एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा दो शिप को, जो कि जस्ट ऑपोजिट साइड है। एक बेटा ए पॉइंट ए पर है और दूसरा पॉइंट बी पर है। ठीक है भाई, जस्ट ऑपोजिट साइड। एक ने एंगल बनाया 60 डिग्री और दूसरे ने कितना बनाया 45 डिग्री, और हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। निकाल लेंगे ना भाई, ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। वेट फॉर द प्रोग्राम रिस्पॉन्स, वेट करेंगे अपन। चलिए देखिए, इसको मान लेते बेटा इट इज एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा वाई। हाँ भाई, इन पॉइंट को नाम दे दो, इट पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। चलिए भाई मुझे बताइए पहला ट्राइंगल क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा ए सी डी। ए सी डी से पहले बेटा सी डी वी निकाल लें, वो 45 पर है इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1045 इक्वल टू वॉट, 1045 इक्वल टू 60 अपॉन वाई। तो बेटा ये कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू 60 अपॉन, तो बेटा y कितना आ जाएगा y इक्वल टू 67। अब मुझे बताओ ये y 60 आ गया, अब क्या करें दूसरा ट्राइंगल कौन सा सिलेक्ट करें बोलो। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा ए सी बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी 1060 इक्वल टू व्हाट, इट इज 60 अपॉन x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा ए सी डी है, सॉरी ए सी डी। ओके, हाँ भाई 1060 कितना होता है, अरे बोलो भूल गए आप, 1060 कितना होता है √3, 60 अपॉन एक्स। ध्यान क्लास में लगाइए आप। तो बेटा यहां से x कितना आ जाएगा 60 अपॉन, और चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 20√3, ये आ जाएगा 20√3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए टू बी क्या हो जाएगा 60 प्लस, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑलरेडी डायग्राम गिवन है। देखिए बेटा ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई और अ मैन ऑब्जर्व, इस पॉइंट पे एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, एक टॉप ऑफ द टावर पे बैठा हुआ है जो दो अपोजिट पॉइंट को देख रहा है। एक एंगल 45 डिप्रेशन का बना रहा है। अगर ये 45 है, ये एंगल कितना हो जाएगा 45। अगर ये 30 डिग्री है तो इट इज ऑल्सो 30 डिग्री। ये 45 और 38 आ गया। अब बेटा इसमें ये ऑलरेडी 100 है, तो मुझे निकालना है इनके बीच में डिस्टेंस। इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, अरे बोलो पहले वाले जैसा है। बस यहां पर 1038 मुझे 0.781 रखना पड़ेगा। तो अपन क्या करें बेटा, इन ट्राइंगल बोलिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ACD, ACD में बेटा 1045 बराबर क्या आएगा 1045 बराबर 100 अपॉन x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 इक्वल टू 100 अपॉन x। तो बेटा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। हाँ भाई दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा बेटा BCD। तो इसमें क्या होगा बेटा 1038 इक्वल टू व्हाट 100 अपॉन y। हाँ भाई, तो ये 1038 कितना दिया बेटा 0.781 इक्वल टू 100 अपॉन y। तो y कितना आ जाएगा 100 अपॉन 0.781। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस A टू B क्या हो जाएगा बेटा 100 प्लस 100 अपॉन 0.781। ये इसका आंसर। समझ गए ना, बाकी कैलकुलेशन आप कर देना। बढ़ जाए आगे, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of a tower are observed to be 45 degree and 60 degrees respectively. If the height of the tower is 20 meter, find the height of the cliff and the distance between the cliff and the tower. चलिए भाई ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें ना क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व इतना इतना इतना। ठीक है भाई, ये देखिए ये एक क्लिफ है, यहां से एक सामने बेटा टावर था। ठीक है भाई, ये ऐसा टावर था। अब कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप कितना बन रहा बेटा, पहला 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। और जब इस टावर के बॉटम पे देखा इस क्लिफ से तो एंगल कितना बन रहा था बेटा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये समझ में आ गया, ये एंगल 60 डिग्री है। तो अब ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं तो ये हमारे पास, ये अपने पास, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अगर ये 20 है तो ये कितना रहेगा बेटा 20। ये अपने पास y है, ये y है, और ये अपने पास क्या है बेटा x। समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये 45 था तो ये कितना हो जाएगा 45, ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 60। समझ आ गया। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। समझ गए, अरे बोलो। चलिए भाई मुझे बताइए, क्या इसमें ये a, ये b, c, d और e, हाँ भाई इन ट्राइंगल, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है बेटा, इन ट्राइंगल ECD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ECD क्या हो जाएगा 1045। 1045 किसके बराबर आ जाएगा, 1045 बराबर आ जाएगा y अपॉन x। तो बेटा यहां से 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो x बराबर x इक्वल टू वाई आ चुका है। हाँ भाई नेक्स्ट, आगे दूसरा ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, ABD। हाँ भाई क्या हो जाएगा बेटा 1060 इक्वल टू व्हाट, इट इज 20 प्लस वाई अपॉन एक्स। हाँ भाई x की जगह y लिख दें। ठीक है भाई, तो अपने को y तो निकालनी है, x से हमें कोई लेना देना नहीं। 1060 कितना होता है √3 इक्वल टू 20 प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह भी y लिख दिया जाए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए। √3y इक्वल टू 20 प्लस वाई, और यहाँ से y इस तरफ ले आओ, √3y माइनस वाई इक्वल टू 20। √3 क्या, सॉरी y कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना बेटा 20, और y इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये 1.732 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2.732। समझ गए ना, ये इसमें 27.32 इसका आंसर। समझ आ गया, अरे बोलो क्लियर है ये, बढ़े आगे। नींद में अभी भी हो क्या, अब तो जाग गए होगे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी के बाद प्रॉपर जाग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 15, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व। देखिए ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ रिवर 45 एंड 60 डिग्री। ध्यान से देखना बेटा, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट द आंसर। चलिए ठीक है, देखिए बेटा क्या ये क्वेश्चन सिमिलर है। वो क्या कह रहा है कि इस एरोप्लेन ने क्या देखा, ये 250 मीटर हाइट पे था, इसने देखा इस बैंक ऑफ द रिवर के दो अपोजिट पॉइंट पर, यानी ये विड्थ ऑफ द रिवर है। वो कितने हाइट पर है बेटा एरोप्लेन, 250 मीटर हाइट पर। समझ गए ना। अब इसमें वो कह रहा है कि एक ने एंगल बनाया बेटा 45 डिग्री। ठीक है भाई, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये, इट इज 45 डिग्री, और इसने जो एंगल बनाया बेटा ये कितना बनाया 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 और दिस वॉज 45। ठीक है भाई, इसको x मान ले और इसको y मान ले, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ये A, ये पॉइंट B, ये C और D। चलिए कौन कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट किया जाए बोलिए। पहला ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा ABD में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1045 इक्वल टू व्हाट 250 अपॉन x। तो बेटा यहां से 1045 कितना 1 इक्वल टू 250 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो x बराबर कितना 250 आ जाएगा x। ठीक है भाई, अब y निकालना है,
इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, बोलिए कौन सा बेटा, सी, बी और डी। हाँ भाई, tan 60 इक्वल टू वॉट, बोलो भाई 250 अपॉन वाई। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल टू 250 अपॉन वाई। तो वाई कितना आ जाएगा, 250 अपॉन, तो बेटा अपने को जो डिस्टेंस निकालना है, ये जो अपने को डिस्टेंस निकालना है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, दैट इज 250 प्लस 250 बाय √3। इसको आप सॉल्व कर देना, समझ गए, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, ऑलरेडी फिगर गिवन है, ठीक है भाई, कह रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी, अच्छा इट इज ऑलरेडी 60 मीटर हाई। ये एक बिल्डिंग था ए बी, ठीक है भाई, इसका हाइट कितना था 60 मीटर। आगे कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी। इस लैंप पोस्ट सी डी का ये जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इधर से बेटा ऊपर से देखा गया तो एंगल 30 बना, और बेटा इसके बॉटम पर देखा गया तो एंगल कितना बना, 60 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं तो दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री और दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्जर्व बिटवीन ए बी एंड सी डी। मतलब क्या है, हमें क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है बेटा ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस हमें क्या निकालना है बेटा y। क्या आपको बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ये निकालना है ना सी डी, तो ये अपने पास y है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 60 माइनस y। क्या ये बात क्लियर है, ये 60 माइनस y कैसे आया, पूरा 60 है, ये y है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 माइनस y। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं D, इस पॉइंट को नाम देते हैं दिस पॉइंट इज E। हाँ भाई, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल DEB, DEB में, हाँ भाई इन राइट एंगल ट्राइंगल DEB में बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा tan 30 इक्वल टू 60 माइनस y अपॉन कितना है बेटा x। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, क्या आपको ये समझ में आया कैसे हुआ, tan 30 इक्वल टू 60 माइनस वाई अपॉन एक्स। आगे देखो, क्या आप इसमें tan 30 इज 1/√3 है इक्वल टू 60 माइनस वाई अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 60√3 माइनस y√3। समझ गए, ये बात समझ गए क्या, बोलो। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, एक और इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, ABC या CBA, हाँ भाई CBA। चलिए भाई, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 60 इक्वल टू बेटा tan 60 इक्वल टू 60 अपॉन x, और बेटा ये कितना है tan 60 कितना है बेटा √3 इक्वल टू 60 अपॉन x। तो ये बेटा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 अपॉन √3। अगर x निकल आया तो बेटा y भी निकल आएगा, कैसे, ये अपने पास हो जाएगा y√3 इक्वल टू 60√3 माइनस x, x इज 60/√3। क्या आपको समझ आया ये कैसे हुआ, क्या आपको समझ आया ये कैसे हुआ, ध्यान से देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पर इस x की जगह कितना लिख दिया 60 अपॉन, और इस पार्ट को इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, और इसको इस तरफ ले गया तो ये माइनस का हो गया, तो ये 60√3 माइनस 60/√3। यहां से आप चाहो तो ये आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो y√3 इक्वल टू, ये कितना है बेटा, ये अपने पास हो जाएगा 60 और √3 माइनस 1/√3, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 60√3 यानी 3 माइनस 1 अपॉन कितना है बेटा √3। क्लियर है, अब √3 और y√3, अब ये बेटा √3 को इस तरफ ले जाओ, कितना जाएगा y इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3 3 से ये 20 टाइम्स कैंसिल, तो y कितना आ गया बेटा 40। तो ये अपने पास x और y दोनों आ गए, समझे, क्वेश्चन बढ़िया था, समझ में आया, समझ में आ गया ये, क्या इस क्वेश्चन को फिर से बताने की जरूरत है, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स are on the same lighthouse in a horizontal line with its base 30 and 40 degree respectively. Find the distance between 2 ships. चलिए भाई देखिए, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि ये एक लाइट हाउस, ठीक है भाई, ये लाइट हाउस है बेटा, इस लाइट हाउस का अपने को हाइट दे रहा है 80 मीटर हाई। देखिए इस लाइट हाउस के स्टॉप से व्यक्ति ने देखा
कि भाई इस समुद्र पे यहां से बेटा दो शिप चले आ रहे हैं, एक शिप पॉइंट ए पर है, दूसरा पॉइंट बेटा किस पर है, बी पर। तो इसने बेटा इस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए, कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए। पहले वाले पे एंगल कितना बनाया बेटा उसने, फर्स्ट वाले पे 30, और दूसरे वाले पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना रहा, इट इज 40। मतलब ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री और दूसरा कितना हो गया 40 डिग्री। इनके बीच का डिस्टेंस एक x है और ये डिस्टेंस कितना मान लिया गया y, और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, a और b के बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या करेंगे बोलो, पहला ट्राइंगल बोलिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, इस ए बी और ये सी और ये डी। हाँ भाई, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ये बी सी डी बेटा पहले। हाँ भाई, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan 40, tan 40 नहीं cot 40, cot 40 मेंशन है क्वेश्चन में। cot 40 इक्वल टू कितना बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 80। cot 40 कितना है अपने पास 1.1918 इक्वल टू y अपॉन 80। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इंटू 1.1918, y निकल आया। अरे बोलो, y आ गया तो x निकल आएगा, कैसे निकलेगा बेटा, n राइट एंगल ट्राइंगल ACD में। हाँ भाई, क्या हो जाएगा ये tan 30 बराबर कितना बेटा 80 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 80 अपॉन x प्लस वाई। वाई कितना है बेटा 80 इंटू 1.1918, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x प्लस 80 इंटू 1.1918 इक्वल टू 80√3। क्या x निकल आएगा, इसको इस तरफ ले जाना बेटा, कॉमन लेके सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया, क्लियर है, ये हो जाएगा ये सॉल्व। अरे बोलो, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बढ़े आगे, कोई कंफ्यूजन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance of the two stones from the foot of the hill. चलिए बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने वो एक न्यूज वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा। न्यूज वाला कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, न्यूज वाला ऐसे देखो, आप न्यूज को भी ऐसे याद रखो, आप न्यूज को ऐसे याद रखो बेटा, जी न्यूज, ठीक है भाई। अरे ये इस तरह से जी न्यूज, ये ठीक है भाई। अपना जहां नॉर्थ बनेगा इस तरफ आ जाएगा ईस्ट, ये बन जाएगा वेस्ट और ये बन जाएगा। अब तो याद रहेगा ना कि कैसे अपनी को डायरेक्शन बनाना है। जब भी कोई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो अपने दिमाग में याद रखना कि नॉर्थ के इस तरफ ईस्ट आना चाहिए, नॉर्थ। अरे अरे नहीं नहीं, सही है, बस इतना सा करना है। हाँ ठीक है भाई, सुनो सुनो सुनो, इसमें ये मैंने इस तरफ से पहले इसको इधर लिख दिया था। ये अपने NEWS में, जी न्यूज में ध्यान रखना कि इस केस में ये अपने पास नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये साउथ, समझ गया ना। मतलब अगर आपने नॉर्थ इधर बनाया तो ईस्ट अपना इधर चला जाएगा, जैसे ये है, इस केस में अगर नॉर्थ ये है तो ये ईस्ट बन गया, ये वेस्ट बन गया और ये साउथ बन गया। समझ में आ गई बात। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 consecutive किलोमीटर। कॉन्जिकेटिव किलोमीटर मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कितने का होगा, 1 किलोमीटर का। भाई कॉन्जिकेटिव डिस्टेंस का डिफरेंस कितने का होता है, 1 का डिफरेंस होता है। तो यहां पर जैसे ये एक टॉप ऑफ द हिल था और मान के चलो ये अपने पास ईस्ट के साइड में इधर से 2 कॉन्जिकेटिव स्टोन्स की तरफ उसने देखा, मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 स्टोन्स रखे थे जिनका अपन ने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है भाई, पहले वाले ने एंगल कितना बनाया बेटा, एक ने 30 और एक ने 45। तो ध्यान रखना कि ये वाला हो जाएगा एंगल कितना 45 और ये सॉरी ये एंगल एक हो जाएगा बेटा 45 और एक हो जाएगा 30। इसका अपन मान के चलते कि ये डिस्टेंस इधर से x है और इसका हाइट कितना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। चलिए हाइट को कितना मान लें h। चलिए भाई, तो ये इस पॉइंट में इसको C मान लो, इसको D मान लो। 2 बार ट्राइंगल अपन सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्या हो जाएगा ACD,
ACD। 1045 बराबर क्या आएगा? 1045 बराबर आ जाएगा h अपॉन x, यानी आप कह सकते हो 1 इक्वल टू h अपॉन x। बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h बराबर किसके आ जाएगा? x के। ये तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ, यानी h का जो आंसर होगा वही x का होगा। अब दूसरा, ये 1 किलोमीटर है। आगे अगर दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिया जाए, BCD इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 10 30 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1। ठीक है भाई, अपने को जो निकालना है वो क्या निकालना है बेटा? फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि हमें निकालना है x निकालना है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 10 30 कितना होता है? 1/√3। तो ये इसको x अपॉन x प्लस 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x√3 इक्वल टू x प्लस 1। इस x को इधर ले जाओ, x√3 माइनस x इक्वल टू 1, x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो फाइनली x इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √3 माइनस 1। चाहो तो √3 माइनस प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से ये अपने पास आ जाएगा 1.732 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 पॉइंट यानी 2.732 अपॉन 2 ये के बीच में किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया, समझ गए? तो ये मैंने आप लोगों को सारे क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग को पता है एक होमवर्क शीट मिलेगी, उस होमवर्क शीट का अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं उसका भी वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है भाई, जो भी बच्चे ग्रुप्स पर ऐड नहीं है वो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर आज लिखा देना, उनको ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आप लोगों को इस आज के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है भाई।